यदि किसी का बैलेंस निगेटिव रहने के कारण लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है और तत्काल सुधार चार्ज करने का नहीं है, तो महीने में एक बार यदि 20 सेकेंड तक इस पुश बटन को कंटिन्यू दबाए रखने पर 72 घंटे तक पुनः बिजली बहाल हो जाएगी और उस 72 घंटे में फिर पुनः रिचार्ज करना है। ये सुविधा हर महीने एक बार मिलेगा। कब मिलेगा ये? जब लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, आपका लाइन कट गया, निगेटिव बैलेंस के लिए अगर लाइन कट गया, आप चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तब के लिए है महीने में एक बार। इमरजेंसी हो गया, आपके पास रिचार्ज करने की सुविधा नहीं है, तो आप पुश बटन दबा के बंद कर देंगे। के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि पहला संख्या का स्मार्ट मीटर तेज़ चलता है, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो स्मार्ट मीटर है और हमारे पहले से जो जनरल मीटर थे, ये हमारे भारत सरकार द्वारा NABL लाइव के द्वारा अप्रूव्ड है। और फिर भी कन्फ्यूजन है कि ज़्यादा यूनिट उठता है, तो उसके सीरीज में पहले से जो मीटर है वो रहेंगे और उसके बगल में स्मार्ट मीटर लगाए। ठीक है, दोनों से हम लोग पहले बातचीत करेंगे, इसके बाद वो करेंगे। वहाँ मतलब कि कुछ ज़्यादा समस्या है लगाने की, तो पहले आप बता दीजिए, फिर आप बताइए। हमारे यहाँ जो लगा रहा है वो इंजीनियर स्मार्ट है सर, स्मार्ट मीटर वो इंजीनियर स्मार्ट। अभियंताओं ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया कैसे स्मार्ट मीटर बेनिफिशियल है। पुराने मीटर एवं स्मार्ट मीटर के संबंध में जो भी भ्रांतियां हैं सबके बारे में बिंदुवार बताया गया। जैसे कि अगर यदि अभी बता रहे थे रूरल एरिया में यदि किसी कारणवश निगेटिव बैलेंस होने के कारण बिजली कट भी जाती है, तो उसमें एक पुश बटन की सुविधा दी जा रही है, जिसको दबाने पे महीने में एक बार आप 72 घंटे तक उसमें निर्बाध बिजली प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ मैं रिजवी। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ पटना सिटी अनुमंडल में, और जैसा कि जिस तरीक़ा से लोगों जो का कहना है कि जो स्मार्ट मीटर लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत बिल ज़्यादा आता है। तमाम लोग की शिकायत है, जितनी भी जनता इससे परेशान हाल है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दल भी कूद चुकी है और तमाम तरह का से जो हो कहा जा सकता है कि स्मार्ट मीटर के ख़िलाफ़ आक्रोश कहा जा सकता है। लेकिन उसी क्रम में पटना जिलाधिकारी ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की है। लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें बताई। उसी क्रम आज यहाँ पे पटना सिटी में अनुमंडल में एक बैठक हुई। तमाम जो यहाँ बिजली विभाग के जो अफसर लोग हैं, यहाँ पे जितने भी जेई हो, जितने भी हो, तमाम लोग यहाँ बैठक किया और क्या क्या जो तकलीफ़ है, लोगों को आक्रोश है, उसको दूर करने की तमाम बातें यहाँ पर रखी गई। और कैसे जो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बिल जो पहले 500 आता था अब सीधे 2000 आ रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए। तमाम तरह की बातें यहाँ पर क्या क्या बातें हुई, तमाम बातें हम आपको सुना। बिजली विभाग के एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अन्य कर्मियों एवं मीडिया बंधुओं के साथ एक बैठक आहूत की गई थी। इसका मूल उद्देश्य था कि स्मार्ट मीटर के संबंध में जो अनेक तरह के डाउट्स होते हैं उनका निराकरण करना, क्योंकि पहले हम लोगों के बीच सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर जनता के बीच उनको अच्छे से रख सकेंगे। बैठक के दौरान कार्यपालक अभियंताओं ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया कैसे स्मार्ट मीटर बेनिफिशियल है। पुराने मीटर एवं स्मार्ट मीटर के संबंध में जो भी भ्रांतियां हैं सबके बारे में बिंदुवार बताया गया। जैसे कि अगर यदि अभी बता रहे थे रूरल एरिया में यदि किसी कारणवश निगेटिव बैलेंस होने के कारण बिजली कट भी जाती है, तो उसमें एक पुश बटन की सुविधा दी जा रही है, जिसको दबाने पे महीने में एक बार आप 72 घंटे तक उसमें निर्बाध बिजली प्राप्त कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आई कि कुछ मीडिया बंधुओं ने उठाया कि फ्रॉड लोग फ़ोन करते हैं कि बिजली कट जाएगी तत्काल भुगतान करें। तो इसके बाद संबंध में इन्होंने बताया कि बिजली निगेटिव होने के 7 दिन के बाद केवल वर्किंग डेज पे ही कटेगी, 10 से 1 के बीच में ही कटेगी, और वो भी जब आपको 7 दिन तक आपका एवरेज जो कंजम्पशन है उससे नीचे जब जा रहा होगा एवरेज बैलेंस से, तब आपको पहले वार्निंग मैसेज जाएगा, और वो मैसेज हमेशा बिजली विभाग की तरफ से जाएगा, किसी इंडिविजुअल नंबर की तरफ से नहीं जाएगा। तो इस संबंध में भी उपभोक्ता को सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके पश्चात इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। दोनों मीटर्स बिल्कुल सेम गति से चलते हैं। कहीं इस प्रकार की भ्रांतियां हैं कि एक्स्ट्रा बिल कट जाता है, तो अगर कुछ इंडिविजुअल केस आ रहे हैं तो वो इनके समक्ष रखेंगे तो इसे दूर करेंगे। बट इन जनरल इन्होंने 2 पैरेलल मीटर्स को लगा के भी दिखाया है कि कैसे दोनों में बिल्कुल सेम यूनिट्स सेम गति से मीटर चलता है एवं सेम यूनिट्स का खपत होता है। तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि हम लोग अब धीरे धीरे प्रखंडों में भी बैठक करेंगे स्मार्ट मीटर अधिस्थापन के संबंध में। वहाँ जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। एक सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास है ताकि स्मार्ट मीटर जो एक सरकार की अच्छी सोच है उसे लागू कराया जा सके। जो स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में एक तरह से
है कन्फ्यूज़न, उसको क्या क्या है दूर करने का आप लोग आज बैठक में निर्णय हुए? जी, आज हमारे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बैठक बुलाई गई थी, जो पटना सिटी अनुमंडल के अंतर्गत जो भी कार्यपालक अभियंता आते हैं उनके साथ बैठक की कैसे स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच लाई जाए। मैं कुछ बिंदुओं पर आपको बताना चाहूँगा कि आम जनता और हमारे जो उपभोक्ता है उसमें कुछ प्रकार की शंकाएँ हैं, उस शंकाओं के बारे में बहुत बिल आ रहा है डबल, जी कैसे दूर करें? जी, तो उसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि पहला शंका है कि स्मार्ट मीटर तेज़ चलता है, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो स्मार्ट मीटर है और हमारे पहले से जो जनरल मीटर थे, ये हमारे भारत सरकार द्वारा NABL लैब के द्वारा अप्रूव्ड है, और फिर भी कन्फ्यूजन है कि ज़्यादा यूनिट उठता है तो उसके सीरीज में पहले से जो मीटर है वो रहेंगे और उसके बगल में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन है, यदि ज़्यादा आता है नहीं आता है, ऐसा कोई कन्फ्यूजन है, आप देखिएगा कि दोनों मीटर में 15 दिन बाद सेम यूनिट रहेगा। मैंने आज भी देखा, जो मैंने पिछले साल लगाया था और आज लगाया था, मैंने अपने कार्यालय में लगाया हुआ है आम जनता के देखने के लिए, और क्या 2-3 जगह फतुहा में भी लगाए हुए हैं आम लोगों के यहाँ, वो लोग भी बैकटपुर मंदिर में भी लगाए हुए हैं कि आम जनता कोई भी जाके देख सकते हैं कि दोनों में जो रीडिंग आती है वो समानताएँ आती हैं। सब बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आ जाता है, डबल आ जाता है। देखिए, इसमें ये कन्फ्यूज़न है कि लोगों को बिल ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें ये इसलिए पैसे कट जाता है। तो कंज्यूमर 2 प्रकार का, जिसके यहाँ बिल्कुल बकाया नहीं है पहले से और जिसके यहाँ स्मार्ट मीटर बदला गया, और एक है कि जो एकदम करेंट पे ही है, जिसके यहाँ कोई बकाया नहीं है, और कुछ के यहाँ बकाया है। तो जिसके यहाँ बकाया है उसको पहले 300 दिनों में वो जो करंट यूज़ कर रहे हैं वो भी कटता था, और पहले से जो बकाया है उसको 300 दिनों में भागा देके वो भी कटता था। तो 2 तरह की कटौती होती थी, जिससे कि जल्दी बिल उनका पैसा खपत हो जाता था। तो उनको लगता था कि यूनिट ज़्यादा उठ रहा है और बिल ज़्यादा उठ रहा है। लेकिन अब उसमें सुधार क्या किया गया है कि मान लीजिए आपकी महीना में 200 का खपत है, तो अब आपसे 50 रुपया ही एक्स्ट्रा काटे जाएगा पुराने बकायों में से 250 महीना। तो ये सुधार किया जा रहा है, और कुछ कंपनी द्वारा सुधार किया जाएगा। तो और बकाया रहने के कारण कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेरा ज़्यादा बिल कट जाता है। और दूसरा एक है मैक्सिमम डिमांड, जो 1 किलोवाट का कनेक्शन लिए हुए हैं और वो उठा रहे हैं 2 किलोवाट 3 किलोवाट, तो उनका भी चार्ज कटता है, लेकिन वो अभी सरकार 6 महीना तक रिलैक्स कर दिया है। रिचार्ज करने के बाद काफ़ी देर बाद लाइन जुटता है अचानक। हाँ, वो लेट होती है आधे घंटे तक 20 मिनट तक, लेकिन अब इसमें सुधार आ गया है। नहीं, वैसा नहीं है। वैसा रहने पर हम लोग से कांटेक्ट करता है और मैं तुरंत आदमी भेज के वो कनेक्ट करवा देता हूँ। और यदि ऐसा केस हो तो अब एक पुश बटन की फैसिलिटी आ गई है। यदि लाइन कट गया माइनस में रहने के कारण और चार्ज करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत पुश बटन दबाइए, 20 सेकंड तक आपका बिजली तुरंत 5 मिनट या 2 मिनट में तुरंत बहाल हो जाएगी। मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, मैं विद्युत कार्यपालक अभियंता फतुहा के पद पे कार्यरत हूँ।